दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जीएस ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है। अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके थे, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा कि आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा साग भी था। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया, शांत होकर कहा कि मैं अमुक स्थान का एक राजा हूँ, मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने मार्ग बता दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। घर बैठा लकड़हारा बहुत दुखी होने लगा। लकड़हारा लकड़ी काट कर उस इसके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के चाहता है चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। बोला बोला उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने लाए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने राजा के राजा ने कहा, तुम्हारी सहायता का समाधान अवश्य ही होगा।
उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसको सूचना दे दी गई कि कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ कोई वन ही नहीं था, न चंदन का कोई वृक्ष। राजा ने घबरा कर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया गया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थानों पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोले, महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा कि फिर वह कहाँ गया, कहाँ है? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उसके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। निराश उदास विचार मगन राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा कि अन्नदाता आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला कि नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तूने क्या किया है? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता है, यदि तू जानता। अभी 2 दिन 3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाओ। हाँ, कोयला न बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा ने गवार बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारा ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है, बोला, 2 रुपये दूंगा। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपया? दुकानदार घबरा कर कहा, अच्छा 4 रुपये दूंगा। लकड़हारा और जोर से चिल्लाया, अच्छा 4 रुपया?
कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकार कर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। चिल्ला उठा, ठाडे मारकर रोने लगा। अब तो ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा, कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है कि किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो एक उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने जाने किस बात से प्रसन्न होकर सासों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया था। हमने कुमिष्ट वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे अभ्यासात कर दिया। कितने मूल्यवान हैं ये सांस, यह हमने समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन है, जिससे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, थोड़े से पेड़ बचे हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। ओम नमो बुद्धाय नमो। ओम नमो बुद्धाय नमो। ओम नमो बुद्धाय नमो।